बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 14 मार्च और दिन है पीर का। बहुत ही अहम मुलाकात हुई इमरान इस्माइल की। MQM के मरकज़ गए और वहाँ पर उन्होंने खालिद मकबूल सदीकी से गुफ्तगू की। ये सिलसिला रुक नहीं रहा, मुलाकातें हो रही हैं, इत्तेहादियों के पास जाकर श्योरिटीज़ ली जा रही हैं, मनाया जा रहा है। क्योंकि होता ये है कि हुकूमत के लोग मिलकर हटते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुद भी चल कर गए, लेकिन उसके बाद हालात ख़राब हो जाते हैं। अपोजिशन जमातें जाकर कोई ना कोई ऑफर करवाती हैं, ऑप्शंस देखे जाते हैं, पॉलिटिकल एक एनालिसिस चल रहा है और इस कंपैरेटिव एनालिसिस की रोशनी में फैसले किए जाएंगे। जमातें ये सोच रही हैं कि हमें क्या फ़ायदा होगा अगर हम इत्तेहाद को छोड़कर एक नया इत्तेहाद बनाएं, और ऐसा इत्तेहाद जिसका उनकी सियासत से कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि किसी और के हाथ मजबूत करेगा। MQM के लिए बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। क्योंकि अगर वो हुकूमत के इत्तेहाद से अलग होते हैं तब भी उनके पास ऑप्शंस कम हैं, और फिर अगर इस इत्तेहाद में रहते हैं तब भी इसी तनख्वाह के ऊपर उन्हें काम करना होगा। और फिर जितनी वजारतें और जिस किस्म का वो पावर एंजॉय कर रहे हैं, शायद ये उन्हें नसीब ना हो सके दूसरी तरफ। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान आया जिसमें बिलावल ने ये कहा कि मामला तय पा गए। व्यूअर्स, इस वक्त सिर्फ नर्व्स की गेम हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। तमाम लोग अपनी जो वैल्यू है उसे इंक्रीज कर रहे हैं, अहमियत को बढ़ा रहे हैं, ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, और देखा यह जा रहा है कि जो ऑफर करवाया जाता है उसके तनाजुर में क्या हुकूमती इत्तेहाद वाले मान जाएंगे या नहीं मानेंगे। इमरान इस्माइल साहब कल गए, वहां पर मुलाकात हुई और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अगर ये हमारे साथ रहते हैं, ऑब्वियसली इत्तेहाद अगर कायम रहेगा तो इमरान खान साहब की हुकूमत कायम रहेगी, अगर नहीं तो फिर मामला खराब हो सकते हैं। खालिद मकबूल सदीकी ने यह कहा कि अगर हमारे ऑप्शंस खुले हैं, पुरुम्मीद हैं, चाहते हैं कि जमहूरियत अपने डीरेल ना हो और इसी ट्रैक पे काम करती रहे। कल जो बयान दिया गया परवेज इलाही साहब की तरफ से, उनका भी ये बयान था कि जमहूरियत कायम रहनी चाहिए, ऑप्शंस हमारे पास भी खुले हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कल कि हमने फैसला कर लिया है और हम चाहते हैं कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। अब इन दोनों बातों के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छुपी है व्यूअर्स। खान साहब की तकरीर पे भी मैं आऊंगा, लेकिन ये दोनों अब होगा क्या, इस्लामाबाद में मुलाकात होगी, आज मिलने जा रहे हैं तमाम इत्तेहादी, और फिर ये बैठकर अब एक मीटिंग करेंगे, अपनी नोट्स शेयरिंग करेंगे कि तुम्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस किस्म की ऑफर्स करवाई। वो कहेंगे जनाब हमें तो ये ऑफर करवाया गया और हमें कहा गया कि हम तुम्हें कराची और फिर जो फ्यूचर होगा इलेक्शन का उसमें हमारी जो शराइत थी हमने उनके सामने रख दी और वो मान गए। फिर नून लीग ने क्या ऑफर करवाई काफ लीग को, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। और फिर कल चौधरी साहब ने भी ये बात कही, परवेज इलाही साहब ने, कि हुकूमत डेमोक्रेसी को चलना चाहिए और असम्बलियों को अपना वक्त पूरा करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों इत्तेहादियों ने इस नुक्ते पर यह फैसला किया, यानी ये दोनों जो इत्तेहादी हैं, काफ लीग और MQM, ये दोनों इस बात को मानते हैं कि हमें क्या मिलेगा अगर हम इस इत्तेहाद से अलग हो गए और हम दूसरी तरफ चले गए। यानी स्टेक्स बहुत हाई हो गए हैं व्यूअर्स, ये पहले स्टेक्स इतने कम नहीं थे और अब इन ऑप्शंस को गौर किया जा रहा है। क्योंकि सियासत के अंदर एक बात याद रखिएगा, खासतौर पर सियासी जमातें परखती भी हैं, तोलती भी हैं, देखती भी हैं कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो फिर हमारे पास शायद ये मौका बाद में ना आए, जिसके ऊपर हम हुकूमत को भी मना सकते हैं और अपने उन लोगों को भी जो चल कर हमारे घरों में आ रहे हैं। तो ये मुलाकात होगी और फिर इन नोट्स शेयरिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी कि इत्तेहादी कहाँ पर खड़े हैं। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक एक कन्फ्यूजन का शिकार इत्तेहादी भी हैं। और लेकिन कल का जो बयान परवेज इलाही का, मत भूलिएगा, पैगाम पहुंचाया गया और उस पैगाम की रोशनी में ये खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि गवर्नमेंट का पलड़ा एज वी स्पीक 14 मार्च दिन पीर का, जिस दिन हम ये आपसे मुखातिब हैं, गवर्नमेंट का पलड़ा भारी है और ऑपोजिशन का पलड़ा जो है इस वक्त भारी नहीं है। व्यूअर्स, कल तकरीर की इमरान खान साहब ने, और खान साहब की ये जो तकरीर थी इसने पाकिस्तान की सियासत के तमाम जो राज हैं, जो तमाम परतें हैं, उन्हें खोलकर कौम के सामने रख दिया। इस तकरीर की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। इस तकरीर ने पाकिस्तान की आने वाली सियासत कैसी होगी इसकी लाइन एंड लेंथ सेट कर दी है। खान साहब किन ग्राउंड पे, किन
नकात के ऊपर अपनी सियासत को दोबारा कौम के सामने रखेंगे और सियासत करेंगे, उसका तयन कर दिया गया। कौम के पास जाना, चलकर बताना कि उनका कप्तान, उनका वज़ीर आज़म उनके लिए क्या कुछ कर रहा है, ये इसकी नवीद है कि वो अपनी सियासत किस तरह की शुरू करने जा रहे हैं। हुकूमत ने पिछले 3.5 वर्षों में जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स जिनका इनेकाद किया, जिनका इफ्तिताह किया और जिनको तकमील तक पहुंचाया, कौम के सामने रख दिए गए। खान साहब ने जिन बातों पर जोर दिया, पहली बात वो ये करते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया था कि आलू और टमाटर की कीमत पता करूं, वज़ीर आज़म, मैं सियासत में पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान को एक कौम बनाने के लिए आया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपने नौजवानों के लिए 26 लाख स्कॉलरशिप रखे हैं, 25 साल से अपनी कौम से तबलीग कर रहा हूं, अजीम कौम बनना है तो अच्छाई का साथ देना होगा। ये वो फलसफा है जो इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम के सामने रखा। फिर वो ये कहते हैं कि अपने नौजवानों के लिए 26 लाख स्कॉलरशिप हम लेकर आए, मैं सियासत में पाकिस्तान को एक कौम बनाने आया, लोगों का ज़मीर खरीदने की कोशिश हो रही है। कोई पैसे के जोर पर हुकूमत गिराने की कोशिश करे तो कौम मुकाबला करे। जिन इदारों की वो बात कर रहे थे कि अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए, आपकी रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और इस कौम की तरफ मैं देख रहा हूं जिस कौम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये वो बुनियादी वजह है व्यूअर्स, जिसकी वजह से अवामी राब्ता मुहिम की जा रही है ताकि कौम को आगाह किया जाए। रात की तारीकी में अगर कोई इस कौम से मैंडेट चोरी करना चाहे, डाका डालना चाहे, तो फिर कौम को किस तरह का रिएक्शन देना होगा। इमरान खान ने अपने इस खिताब में ये कहा। फिर वो ये कहते हैं कि कोई पैसे के जोर पर हुकूमत गिराने की कोशिश करे तो कौम मुकाबला करेगी, मैं सियासत में इस कौम के लिए आया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि लीडर कभी किसी के सामने नहीं झुकता, यहां का वज़ीर आज़म अमरीकी सदर के सामने बैठेगा नहीं, बैठे और कांपे टांग रही होती हैं। इशारा था नवाज शरीफ की तरफ। पर्चियों का एक पलंदा हाथ में है और आप 22 करोड़ अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं कि कहीं पर कोई गलत बात हो गई तो ये ना हो कि अमेरिका फिर आपसे बात करे, और वो बात नहीं करेगा बल्कि आपका गिरेबान पकड़ेगा। तो ये कौमें व्यूअर्स ऐसे बनती हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हाथ में पर्ची होती है और कहीं मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। यूरोपीय सफीरों ने खत लिखा, रूस की मजम्मत करें, ये सफारती अदाब के खिलाफ है। मैंने कहा और सफीर खत क्यों लिखें, ये भी उन्होंने कहा कि क्या तुम भारत के साथ इसी तरह का सलूक करते हो। और फिर मैंने यूरोपीय सफीरों पर सही तनकीद की। मैंने पूछा कि भारत इस तरह के खत लिखने की जरूरत तुमने कभी की? 25 साल से अपनी कौम में तबलीग कर रहा हूं। अच्छा, भी वो बातें कर रहे हैं। और फिर उन्होंने फजल रहमान साहब के हवाले से भी कुछ बातें कही। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स से बताऊं कि खान साहब का जो विजन है वो आम आदमी तक शऊर पहुंचाना है, सही और गलत की तमीज करना है। और यही वो बात थी जो इन्होंने अपनी पिछली तकरीर में की, जिसका एक ववेला मचाया गया कि सही और गलत की पहचान ही इंसान की पहचान होती है। सही क्या है, गलत क्या है, अदरवाइज तो फिर हमारी जिंदगी जो है उसका कोई मकसद नहीं रह जाएगा। और जिस तरह इसको ट्विस्ट किया गया न्यूट्रल के लफ्ज को इस्तेमाल करके, वो इन्हीं लोगों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खान साहब जो जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान की कौम की जंग है, आम आदमी की जंग है। प्रेशर जरूर बिल्टअप किया जा रहा है, लेकिन इस प्रेशर से भी खान साहब निकल जाएंगे, ये वक्त भी अपना पूरा करेंगे। और मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर खुदा ना खास्ता ये हुकूमत जाती है, जब मैं लफ्ज़ खुदा ना खास्ता का इस्तेमाल करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई पीटीआई, हम एक बेहतर ऑप्शन को देख रहे हैं, एक बड़े ऑप्शन को देख रहे हैं। पाकिस्तान की कौम ने यह फैसला करना है कि चोरों लुटेरों की हुकूमत को वापस लाना है या फिर उस हुकूमत के साथ खड़े रहना है जो हुकूमत वो काम कर रही है जिसका फ़ायदा हमारे आने वाली नस्लों को होगा, हमारे आइंदा के सालों में हमारी एक पहचान होगी, दुनिया में हमारा मकाम होगा। क्योंकि जब आप घर को नए सिरे से तामीर करते हैं तो आपको इसकी बुनियादें भी दोबारा सींचनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं, और फिर दीवारों को खड़ा करना पड़ता है, फिर रेनोवेशन होती है। एक बिल्डिंग को गिराना और नए सिरे से उसको बनाना, उसमें वक्त लग जाता है। ये बिल्डिंग जब पाकिस्तान की इस हुकूमत को मिली, उसके जो हालात थे वो आपके सामने हैं। व्यूअर्स, इस तकरीर के अंदर जो खान साहब ने की, फजल रहमान के हवाले से वो बात करते हैं और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया। ये फजल रहमान साहब ये कहते हैं, कोई गोरा आता है तो शहबाज जल्दी से टाई सूट पहन लेता है। शहबाज शरीफ कहता है कि अंग्रेजों पर तनकीद करके जुल्म कर दिया। कांपे टांग रही बिलावल कहता है कि इमरान ने पाकिस्तान पर जुल्म कर दिया। फिर
उन्होंने ये भी कहा कि कोई पैसे के जोर पर हुकूमत कराने की कोशिश करे तो कौम जो है उसका मुकाबला करेगी, और लीडर कभी किसी के सामने नहीं झुकता। यहाँ का वज़ीर आज़म अमरीकी सदर के सामने बैठकर पर्ची लहरा रहा था। मैं बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने दोबारा आपके सामने रखी, लेकिन खैर अमरीका और बरतानिया का ड्रोन हमलों के खिलाफ बात की। 25 साल से जो हालात हैं वो पूरी कौम के सामने है, और मैंने फिर सवाल किया कि एक दहशतगर्द एक मुल्क में बैठा हुआ है, और कैसा हो कि जिसके हाथों में पाकिस्तानी मासूमों का खून है, और हम भी कोई ड्रोन हमला जो है वो आपकी सरजमीन पर करें, तो क्या बरतानिया इस बात की इजाज़त देगा या नहीं देगा। व्यूअर्स, हालात ये हैं कि कौमों की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, और पाकिस्तान के लिए ये वक्त बहुत ही अहम है। 15 साल बाद OIC का इजलास होने जा रहा है, दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर लगी हैं। आप कोई छोटा मुल्क नहीं है, आपकी अपनी एक पहचान है, आपका एक अपना मकाम है। आपने अभी ये फैसला करना है, पाकिस्तान की आवाम ने, 22 करोड़ आवाम ने ये फैसला करना है कि आपकी पहचान ऐसे लीडरों के नाम से हो, ऐसे हुक्मरानों के नाम से हो जिनके करप्शन के किस्से पूरी दुनिया में आम हैं, जिनके ऊपर किताबें लिखी गई और जिसको वो डिनाई भी नहीं करते। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने डेली मेल के केसेस की बात तो सुनी होगी, बाज़गश्त भी सुनी होगी कि जनाब हमने उनको चैलेंज कर दिया, लेकिन उसी अखबार में इनके जिन्होंने जदादें यहां पर बनाई, आज तक उसे चैलेंज नहीं किया गया, उसके ऊपर इनका कोई भी जवाब नहीं आया। सिर्फ कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये एक खास किस्म का नैरेटिव जो है खबरों के जरिए कौम के सामने रखते हैं। ये फैसला आपने करना है। 22 करोड़ आवाम ने ये फैसला करना है कि हम किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं, हम किस किस्म का मुस्तकबिल अपनी आने वाली नस्लों को देना चाहते हैं। हमारी पहचान इन लीडरों के नाम से होगी, हमारी पहचान इन लीडरों के बच्चों के नाम से होगी, हमारी पहचान किससे होगी, इसका फैसला पाकिस्तान की कौम ने खुद करना है। और इसके लिए सिर्फ एक हल है, और वो हल ये है कि हम अपनी कौम को तालीम दिलवाएं, तालीम दें। और तालीम एक ऐसी चीज़ है व्यूअर्स, एक ऐसी चीज़ है जो आपको सही और गलत की तमीज़ करना सिखाती है। लीडर आपको कहता है, जो पाकिस्तान की अपोजिशन में बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि आम आदमी का मसला बेशक रोटी है, कप्तान को इससे क्या लगे। आम आदमी का मसला आलू और टमाटर का रेट है, कप्तान को इससे क्या लगे, खान को इससे क्या लगे। व्यूअर्स, याद रखें, जब हमारे पास शऊर आएगा तो हमारी सोच यकीनन टमाटर और आलू से आगे निकलेगी, और हम फिर अपने फैसले खुद करेंगे। मैंने कल भी ये बात कही, मैं आज फिर ये बात दोहराता हूं कि पाकिस्तानी कौम के पास किस चीज की कमी है। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन जहन मौजूद हैं, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन निजाम मौजूद है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन किताब मौजूद है, जिसके ऊपर अगर हम चलें तो हमें दुनिया में उभरने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मसला क्या हुआ कि पाकिस्तान में लीडरशिप का एक फुकदान आ गया। पाकिस्तान में कुछ हुक्मरान, कुछ खानदान अपनी खानदान की विरासत को, सियासत को चमका रहे हैं व्यूअर्स। और इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आपको ये बाज़गश्त सुनाएगा, एक पिक्चर दिखाएगा कि यहां पर हो क्या रहा है। आप इत्तेहादियों के घरों की कहानियां उठाकर देखें, आप पाकिस्तान के सियासतदान घरों की कहानियां उठाकर देखें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से मरूसियत की बू आएगी। मरूसियत का फल आपको लोग खाते हुए नजर आएंगे। और ये मरूसियत का जो बीज जिस तरह बोया गया पाकिस्तान की सियासत के अंदर, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें शख्सियात की सियासत से आगे जाना होगा, हमें पार्टी सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना होगा। और दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि आपके पास ऑप्शन पहली दफा आपको मिला कि दो जमातों के अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी मौजूद था इमरान खान की शक्ल में। लेकिन इमरान खान जिस मिशन पर चल रहा है, इसके बाद क्या होगा। इसलिए कौम जो है, और जो बहुत ही डाई हार्ड किस्म के फैंस हैं और जो समझते हैं इस पूरे हालात को, और जो न्यूट्रल भी रहना चाहते हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें मरूसियत का किरदार तो हमेशा रहेगा, लेकिन खान साहब की ज़िंदगी और खान साहब का जो काम है इसको आगे बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि खान साहब के बाद क्या होगा, खान साहब के बाद उनकी PTI जो जमात है वो कहाँ पे खड़ी होती है। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई होना है, और मल्टीप्लाई होने का एक ही हल है कि जब कौम को शऊर आ जाए, कौम को पहचान मिल जाए, कौम को उनके मकसद और मनाजिल का तयन हो जाए। पाकिस्तान के अंदर दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि जब कोई करप्शन होती है ना, तो लोग कहते हैं कि यार एक और आ गया, और इसे बुरा नहीं समझा जाता। लोग, जब आप पाकिस्तान बरतानिया से, दुनिया के किसी भी हिस्से से
जब आप लैंड करते हैं ना तो करप्शन शुरू हो जाती है। किस तरह? आप सबसे पहला काम ये करते हैं, ये मैं आपको पूरी कौम का एक रवैये की बात बता रहा हूं। पहला काम आप ये करते हैं, आप ये कहते हैं कि यार प्रोटोकॉल लगवाया जाए, कोई मिल जाए, कोई सामान निकलवाना है, तो करप्शन जो है व्यूअर्स यहां से शुरू हो जाती है। बट द मोमेंट यू लैंड इन अनदर कंट्री, तो फिर आप एकदम बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और आप हर वो काम करते हैं जो कानून के बिल्कुल इन लाइन विद हो लॉ, और आप लॉज की वायलेशन नहीं करते। तो फर्क ये है, हमें शऊर चाहिए, हमें आलू टमाटर नहीं चाहिए, हमें शऊर चाहिए, इस कौम को शऊर चाहिए। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।